रामपुर सीट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि रामपुर सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। 11 से 18 नवंबर तक नॉमिनेशन के लिए वक्त दिया गया है। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। तो यहां पर आजम खान की रुकनियत रद्द होने के बाद रामपुर सीट पर बाई इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज ही आजम खान के फैसले पर एमपी एमएलए कोर्ट ने आपको बता दें इस मामले पर फैसला सुनाया। आजम खान की जो सजा थी 3 साल की वो बरकरार रहेगी, जिसका साफ मायना यही है कि उनकी रुकनियत रद्द हुई और रामपुर की सीट खाली हुई। ज़िम्न इंतखाब का ऐलान फौरी तौर पर किया गया। इलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रामपुर में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। बता दें कि बाई इलेक्शन की तारीख 5 दिसंबर, जिस तरह दूसरी सीटों पर वोटिंग होनी है उसी तरह रामपुर पर में भी 5 दिसंबर को ही वोटिंग होगी। 11 से 18 नवंबर तक नॉमिनेशन दाखिल करा जा सकता है। तारीख इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसी के साथ 8 दिसंबर को सभी दूसरी सीटों के साथ नतीजों का ऐलान यहां पर भी किया जाएगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। 5 दिसंबर को रामपुर सीट पर वोटिंग होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से। बड़ी खबर है इस वक्त की, आजम खान की रुकनियत रद्द होने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई और बाई इलेक्शन का ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से। बता दें कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 5 दिसंबर को इस सीट पर वोट डाले जाएंगे। बाई इलेक्शन में उम्मीदवार उतारने की तारीख 11 से 18 नवंबर है। 11 से 18 नवंबर के बीच उम्मीदवार यहां पर जाकर नॉमिनेशन दाखिल करा सकते हैं सीट के लिए। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। तो आजम खान को बड़ा झटका लगने के बाद बता दें कि रामपुर सीट पर ज़िम्न इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। रामपुर सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। 11 से 18 नवंबर तक नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी है। ये नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम जानकारी साझा की गई। रामपुर सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। आजम खान की रुकनियत रद्द होने के बाद ये बड़ा फैसला सुनाया है इलेक्शन कमीशन ने। बता दें कि आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। और मजीद जानकारी के साथ अहमर हुसैन जुड़ गए हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ। अहमर, आजम खान को बड़ा झटका लगा, रामपुर की सीट खाली हुई और बाई इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए तमाम कोशिशें थी आजम खान की इस बात को लेकर के उनको कहीं से राहत मिले। हालांकि कल जब सुप्रीम कोर्ट में वो अपना मामला लेकर पहुंचे थे और उन्होंने याचिका दाखिल की थी, तो बहुत हद तक मुमकिन ऐसा लग रहा था कि उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से आज उनको रामपुर सेशन कोर्ट में कहीं ना कहीं उनके हाथ बड़ी नाकामयाबी हासिल हुई और जिस तरीके से झटका लगा, तो अब ये जाहिर सी बात है, ये साफ हो गया है कि अब जो रामपुर का जो चुनाव है वो होगा। और तमाम जिस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा था उसने भी अपनी अधिसूचना जारी कर दी है। जो जिस तारीखों को जो तय की गई थी उन्हीं पर चुनाव होगा और तमाम उम्मीदवार जो है वो उपचुनाव में भाग लेंगे। और साथ में इस उपचुनाव को जो जिस तरीके से जो आजम खान एक चुनौती बराबर दे रहे थे कि उन्होंने जो ले गए थे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान को एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी जारी नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से जो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो आजम खान को एक बड़ा झटका है। और अब लगातार अब जो सियासी गलियारों में जो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे उसमें हलचल है कि अब रामपुर की सीट पर आखिर कौन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा, ये भी एक अब चर्चा का विषय अब शुरू हो गया है इरम। और साथ ही अब काफी ख्याल पाए जा रहे हैं क्या आजम खान की जो पत्नी है तंजीम फातिमा, क्या वो उपचुनाव में भाग ले सकती हैं या फिर उनके बेटे हैं उनको आगे किया जाएगा। तो हालांकि अगर जो सियासत के जो जानकार हैं, जो हमारी कुछ लोगों से बात हुई, तो वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल अभी आजम खान के ऊपर भी, तंजीम फातिमा के ऊपर और अब्दुल्ला आजम के ऊपर भी तमाम इल्जामात हैं, तमाम आरोप हैं, तमाम मुकदमे हैं। तो हो सकता है कि अभी इन नामों को ना आगे ले जाया जाए और उनकी जो बहू है सिद्रा, उनको लेकर भी एक अब चर्चा हो रही है कि उनको भी कहीं ना कहीं आगे किया जाएगा। और इस चुनाव में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अब अपना उम्मीदवार बनाए, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के सामने अब कोई शायद रास्ता नहीं रह गया है। तो चुनाव की जो तिथियां है वो भी अब घोषित हो गई है। इलेक्शन कमीशन का जो सारे काम थे वो पूरे हो चुके हैं। आजम खान सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट तक अब जा चुके हैं। तो तमाम जो मामला थे वो लगभग अब तय हो चुके हैं और उपचुनाव एक तय समय पर जो है वो अपने को होगा और तमाम जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमाते हुए वहां पे नजर आएंगे। तो रामपुर का चुनाव, चाहे वो मैनपुरी का आप चुनाव ले लीजिए और चाहे रामपुर का चुनाव ले लीजिए, समाजवादी पार्टी की 7 का चुनाव है
समाज, अगर रामपुर की हम लोग बात करें इरम, तो रामपुर में भी 1996 से लगातार आजम खान जो है वो जीतते चले आए। 9 बार लगातार उन्होंने वहां पर जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं आजम खान की नाप का ये जो चुनाव है, ये आजम खान के लिए भी काफी अब अहम हो जाता है, क्योंकि आजम खान इसीलिए इतनी जो कर रहे थे, इस बात की कोशिश कर रहे थे कि वहां तो चुनाव ना हो और उनकी जो सदस्यता है वो वापस हो जाए, जो उनकी विधायकी है वो वापस हो जाए। लेकिन जिस तरीके से उनको एक विवादित बयान के लिए और भड़काऊ बयान के लिए उनको सजा सुनाई गई थी 3 साल की, जिसमें उनकी सदस्यता गई और उनकी विधायकी तक चली गई,